अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे सूरा अल-फील, सूरा अल-फील की आयत दरायत हिंदी तफसीर और तर्जुमा। वीडियो को शेयर करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सूरा अल-फील कुरान मजीद की 105वीं सूरा है जो मक्का में नाजिल हुई और इसे मक्की सूरा कहा जाता है। इस सूरा में 5 आयतें हैं और यह कुरान की संक्षिप्त लेकिन अत्यंत प्रभावशाली सूरों में से एक है। इसका नाम अल-फील हाथी उस ऐतिहासिक घटना के कारण रखा गया जो इस सूरा का केंद्रीय विषय है। यह घटना अबरहा के हाथियों के लश्कर द्वारा काबा पर हमले से संबंधित है, जो अल्लाह ताला की कुदरत और उसके घर की सुरक्षा का एक महान निशान है। मक्का रेगिस्तान के बीचों बीच बसा एक शहर, चारों ओर रेत, ऊपर आसमान में चांद और तारे, और उसके बीच खड़ा है अल्लाह का घर काबा, एक पवित्र जगह जहां इबादत करने लोग दूर दूर से आते थे। सूरा अल-फील की संरचना और शैली सूरा अल-कौसर से कुछ हद तक मिलती जुलती है, क्योंकि दोनों सूरे संक्षिप्त हैं, लेकिन इनका संदेश गहरा और प्रेरणादायक है। यह सूरा हमें अल्लाह की सर्वशक्तिमत्ता और उसके घर की पवित्रता की याद दिलाती है। नीचे सूरा अल-फील का अरबी पाठ, उसका लिप्यंतरण ट्रांसलिटरेशन, हिंदी अनुवाद और प्रत्येक आयत का विस्तृत व्याख्या तफसीर दिया जा रहा है, ताकि इसे सूरा अल-कौसर की तरह गहराई से समझा जा सके। आयत दरायत अनुवाद और तफसीर। आयत 1। ट्रांसलेशन, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? तफसीर, यह आयत अल्लाह ताला की ओर से एक सवाल के रूप में शुरू होती है, जो नबी करीम साव और सभी मुसलमानों को उस ऐतिहासिक घटना की याद दिलाती है जो मक्का के लोगों के लिए एक जीवंत चमत्कार थी। हाथी वाले असहाबुल फील से मुराद अबरहा और उसकी सेना है, जिसने यमन से काबा को नष्ट करने के लिए एक विशाल लश्कर के साथ हमला किया था। यह घटना नबी करीम सव की जन्म से कुछ समय पहले लगभग 570 की है, जिसे आमुल फील हाथी का साल कहा जाता है। इस आयत में अल्लाह हमें अपनी कुदरत और काबा की हिफाजत की याद दिलाता है। यह सवाल श्रोताओं को सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक शक्तिशाली सेना अल्लाह की ताकत के सामने बेबस हो गई। आयत 2। ट्रांसलेशन, क्या उसने उनकी चाल को भटकाव में नहीं डाल दिया? तफसीर, इस आयत में अल्लाह ताला अबरहा की साजिश को नाकाम करने की बात करता है। अबरहा ने काबा को नष्ट करने और लोगों को अपने बनाए हुए चर्च क्लैस की ओर आकर्षित करने की योजना बनाई थी, ताकि वह मक्का की धार्मिक और व्यापारिक अहमियत को खत्म कर सके। लेकिन अल्लाह ने उसकी इस चाल को तदलील भटकाव में डाल दिया, यानी उसकी सारी योजना नाकाम हो गई। यह आयत हमें सिखाती है कि जो लोग अल्लाह के खिलाफ साजिश करते हैं, उनकी योजनाएं कभी कामयाब नहीं हो सकती। यह एक सबक है कि अल्लाह की ताकत हर साजिश से ऊपर है। ट्रांसलेशन, और उसने उन पर झुंड के झुंड पक्षी भेजे। तफसीर,
इस आयत में उस चमत्कारी हस्तक्षेप का जिक्र है जिसमें अल्लाह ने अबरहा की सेना को नष्ट करने के लिए तैरन अबाबील झुंड के झुंड पक्षी भेजे। ये पक्षी, जिन्हें तफसीर में अबाबील कहा गया है, छोटे पक्षी थे जो अल्लाह के हुक्म से एक विशेष मिशन पर आए। यह आयत अल्लाह की अनंत शक्ति को दर्शाती है कि वह अपनी मर्जी से छोटे प्राणी को भी अपनी ताकत का जरिया बना सकता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि अल्लाह अपने घर और अपने धर्म की हिफाजत के लिए हर संभव तरीके से मदद करता है। आयत 4। ट्रांसलेशन, जो उन पर पके हुए मिट्टी के पत्थर फेंक रहे थे। तफसीर, इस आयत में उन पक्षियों के कार्य का वर्णन है जो अपने चोंच और पंजों में हिजारतिन मिन सिज्जील पके हुए मिट्टी के पत्थर लेकर आए और अबरहा की सेना पर फेंके। सिज्जील का मतलब है ऐसी मिट्टी जो आग में पककर पत्थर की तरह सख्त हो गई हो। ये पत्थर छोटे थे लेकिन अल्लाह की कुदरत से इतने प्रभावशाली थे कि उन्होंने विशाल सेना को नष्ट कर दिया। यह आयत हमें सिखाती है कि अल्लाह की ताकत ऐसी है कि वह छोटी सी चीज को भी विनाशकारी हथियार बना सकता है। यह एक चमत्कार था जो मक्का के लोगों के लिए अल्लाह की कुदरत का सबूत बना। आयत 5। ट्रांसलेशन, फिर उसने उन्हें खाए हुए भूसे की तरह बना दिया। तफसीर, इस अंतिम आयत में अल्लाह ताला उस नतीजे का जिक्र करता है जो अबरहा की सेना को भुगतना पड़ा। कसफिन मकूल का मतलब है खाए हुए भूसे की तरह, जो पूरी तरह बिखर जाता है और बेकार हो जाता है। यह एक बहुत ही सुंदर और प्रभावशाली तुलना है जो अबरहा की विशाल सेना की तबाही को दर्शाती है। एक शक्तिशाली सेना जिसमें हाथी और हथियारों से लैस सैनिक थे, अल्लाह की ताकत के सामने भूसे की तरह बिखर गई। यह आयत हमें यह सिखाती है कि कोई भी ताकत अल्लाह की ताकत के सामने नहीं ठहर सकती। टिप्पणी ओवरऑल, सूरा अल-फील एक ऐसी सूरा है जो हमें अल्लाह की सर्वशक्तिमत्ता और उसके घर की पवित्रता की याद दिलाती है। यह सूरा अल-कौसर की तरह संक्षिप्त है, लेकिन इसका संदेश बहुत गहरा और प्रेरणादायक है। सूरा अल-कौसर में जहां अल्लाह ने नबी करीम सव को सांत्वना दी और उनकी शान में कौसर प्रचुरता का वादा किया, वहीं सूरा अल-फील में अल्लाह ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए काबा की हिफाजत की। दोनों सूरहें हमें यह सिखाती हैं कि अल्लाह अपने नबियों और अपने धर्म की हमेशा हिफाजत करता है। सीख और सबक, एक, अल्लाह की ताकत सर्वोपरि है। अबरहा की विशाल सेना और उसके हाथी अल्लाह की ताकत के सामने बेकार साबित हुए। यह हमें सिखाता है कि कोई भी शक्ति अल्लाह के सामने नहीं टिक सकती। 2, काबा की पवित्रता, यह सूरा काबा की अहमियत को दर्शाती है जो इस्लाम का केंद्र है और जिसकी हिफाजत अल्लाह स्वयं करता है। 3, छोटी चीजों में बड़ी ताकत, छोटे पक्षी और मिट्टी के पत्थर अल्लाह की कुदरत से तबाही का कारण बने। यह हमें सिखाता है कि अल्लाह अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है। 4, साजिशों की नाकामी, जो लोग अल्लाह के खिलाफ साजिश करते हैं उनकी योजनाएं हमेशा नाकाम होती हैं। निष्कर्ष, सूरा अल-फील एक ऐसी सूरा है जो हमें अल्लाह की कुदरत और उसकी हिफाजत की याद दिलाती है। यह सूरा हमें यह विश्वास दिलाती है कि अल्लाह अपने धर्म और अपने पवित्र स्थानों की रक्षा करने में सक्षम है, चाहे दुश्मन कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। यह सूरा हर मुसलमान को यह यकीन देती है कि अल्लाह की ताकत के सामने कोई नहीं ठहर सकता।